इनटेक मैनिफोल्ड हमने गाड़ी में से खोल के बाहर निकाली है और इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं। इसके अंदर कितनी ज़्यादा कार्बन है। 2 लाख किलोमीटर चलने के बाद कभी भी ये क्लीन नहीं हुआ। आज हमने फर्स्ट टाइम इसको ओपन किया है। इसके साथ साथ हेड के अंदर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा कार्बन है। अब हेड के साथ साथ इसकी थ्रॉटल बॉडी की कंडीशन देख के भी आप परेशान हो जाएंगे कि ये कभी भी आज तक क्लीन नहीं हुई जो इसकी कंडीशन है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे सब लोग खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। आई होप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे, सब मज़े में होंगे। तो जी आज का दिन स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके और आज की वीडियो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला जी होंडा सिविक RS टर्बो 2017 मॉडल गाड़ी के ऊपर। और गाड़ी का हम क्या काम कर रहे हैं, गाड़ी मेरे पास आई है फर्स्ट टाइम और कस्टमर कह रहे हैं कि मेरी जो गाड़ी है वो 2 लाख किलोमीटर चल चुकी है, लेकिन जब से मैंने गाड़ी परचेज़ की है ये गाड़ी वन टाइम भी डीलरशिप पे नहीं आई। मैं गाड़ी परचेज करने के कुछ टाइम बाद ही आउट ऑफ कंट्री चला गया था और ये गाड़ी मेरी फैमिली के ही इस्तेमाल में थी। अब मैं वापस आया हूँ तो गाड़ी के अंदर बहुत सारे काम होने वाले हैं। गाड़ी की ना तो परफॉर्मेंस है ना ही ब्रेक है, बिल्कुल भी ऐसे लग रहा है जैसे आप नॉर्मल सी कोई पुरानी गाड़ी चला रहे हैं। तो गाड़ी मेरे पास आ चुकी है, इसको अच्छे तरीके से करते हैं डायग्नोज और कंप्लीट डिटेल आपको शेयर करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन दबा लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो जो ब्लॉग इससे कल तक पहुंचते रहें। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं गाड़ी के ऊपर, गाड़ी को डायग्नोज करके कंप्लीट डिटेल आपको शेयर करते हैं। फाइनली हम आ चुके हैं गाड़ी के ऊपर और गाड़ी कौन सी है जी, होंडा सिविक RS टर्बो 2017 मॉडल गाड़ी है जो कि हमारे पास आई है फर्स्ट टाइम। और गाड़ी की अगर माइलेज की बात की जाए तो 2 लाख प्लस चली हुई है। तो 2 लाख किलोमीटर वाली मेंटेनेंस के अंदर हम क्या काम करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, वो कंप्लीट डिटेल आपको साथ साथ हम शेयर करेंगे। सबसे पहले इसकी जो इंजन ऑयल की लाइफ है उसको रीसेट कर देंगे क्योंकि हमने इंजन ऑयल भी इस गाड़ी का चेंज करना है। इंजन ऑयल की लाइफ हम किस तरह रीसेट करते हैं वो मैंने पहले भी काफ़ी सारी डिटेल में इसके ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं, आप मेरे चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं। अब ये गाड़ी 2 लाख किलोमीटर पे हमारे पास फर्स्ट टाइम आई है। अब इसकी कंप्लीट डिटेल आपको शेयर करेंगे कि गाड़ी के अंदर क्या क्या काम होने वाले हैं। सबसे पहले इसका जो कूलेंट का लेवल है वो थोड़ा ओवर है, वो उसको हम बराबर कर देंगे क्योंकि गाड़ी लोकल मेंटेन्ड है तो इसमें और काफ़ी ज़्यादा ओवर कूलेंट डाला हुआ है। ब्रेक ऑयल का लेवल जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है। बाकी जो जो चीज़ें हम गाड़ी में डायग्नोस करते जाएंगे वो साथ साथ आपको शेयर भी करते जाएंगे। देखें गाड़ी जो है वो कस्टमर बता रहे हैं कि जी मैं जब मैंने परचेज़ की थी 2017 के अंदर, उसके कुछ टाइम बाद ही मैं आउट ऑफ कंट्री चला गया था, मैं अब बाद में नहीं आया पाकिस्तान। तो ये गाड़ी मेरी फैमिली ही इस्तेमाल करती रही है, उन्होंने कभी भी इस गाड़ी की कोई भी जनरल मेंटेनेंस नहीं की। तो आज हमारे पास इस गाड़ी का जनरल ट्यूनअप है, वो कंप्लीट डिटेल हम साथ साथ आपको शेयर करेंगे कि गाड़ी के जो पार्ट्स हैं उनकी क्या कंडीशन है, गाड़ी के कौन कौन से काम होने वाले हैं। सबसे पहले गाड़ी का जो टेपर्ड कवर है वो हमने ओपन कर लिया है। टेपर्ड कवर ओपन करने के बाद इसके इंजन की कंडीशन आप देख सकते हैं कि इंजन की इसकी क्या कंडीशन है। इसकी जो इग्निशन कॉइल थी वो भी हमने ओपन कर ली है। इसके साथ साथ इसके जो स्पार्क प्लग हैं वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। टेपर्ड कवर के अंदर की कंडीशन आप देख लें। इस गाड़ी के अंदर ये भी कोई आइडिया नहीं है कि इसमें ऑयल कौन सा डलता रहा है, लेकिन कस्टमर कह रहे हैं कि आप इस गाड़ी के अंदर 020 ऑयल डाल दें ताकि मैं इसको प्रॉपर मेंटेन करूं। कस्टमर कह रहे हैं कि वैसे तो मैं कुछ टाइम के लिए पाकिस्तान आया हूं, लेकिन मेरा दिल ये है कि मैं गाड़ी को प्रॉपर एक दफ़ा जनरल ट्यूनअप करवा लूँ। एयर फिल्टर इस गाड़ी के अंदर लोकल डला हुआ है जो कि मैंने आपको दिखा दिया है। ये इसकी इग्निशन कॉइल हैं, इसके जो स्पार्क प्लग हैं वो भी होंडा के जो जेन्युइन होते हैं वो प्लग नहीं है, मतलब इसमें मार्केट वाले कोई और प्लग डले हुए हैं। तो प्लग की कंडीशन जो है वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। मतलब जब गाड़ी को हमने टेस्ट किया तो गाड़ी की जो परफॉर्मेंस थी वो इस तरह थी कि आप किसी मेहरान के साथ भी इसके साथ अगर रेस लगाएं तो मेहरान जीत जाएगी, सिविक जो है वो हार जाएगी। ये कंडीशन इस गाड़ी की थी। तो कस्टमर कह रहे हैं कि जैसे मैं पाकिस्तान लैंड किया हूँ, मैंने गाड़ी में बैठ के गाड़ी को ड्राइव किया तो मैं तो खुद परेशान हो गया हूँ कि एक आप टर्बो गाड़ी के ऊपर बैठें और टर्बो गाड़ी की ये परफॉर्मेंस हो। के साथ साथ अगर सस्पेंशन की बात की जाए तो शाख और शाख का डस्टबूट वगैरह वो देखने में तो ठीक लग रहे हैं, लेकिन शाख बिल्कुल ख़त्म है। इसकी जो जीलिंक है वो भी बिल्कुल ख़त्म है, बिल्कुल लूज़ पड़ी हुई हैं। इसकी जो डिस्क प्लेट हैं वो भी टूल होने वाली हैं। ब्रेक के अंदर बहुत ज़्यादा जंप है। टायर और ड्रैगन की कंडीशन भी आपके सामने ही है। इसके जो लो आर्म है उनके बुश वगैरह जो हैं वो भी डैमेज हैं, बॉलडन के बुट डैमेज हैं। और अभी चलते हैं राइट साइड के ऊपर। राइट साइड के अगर शॉक की बात की जाए तो वो भी सेम लाइक वैसे ही है। जैसे हमने गाड़ी को टेस्ट किया तो पता चला कि गाड़ी का सस्पेंशन वगैरह भी बिल्कुल ख़त्म है। इसकी जो जीलिंक है वो भी ख़त्म है और राइट साइड का जो इसका ड्राइव शाफ्ट का बूट है वो भी डैमेज है और काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर आवाज़ भी आ रही है। देखें मतलब कस्टमर कह रहे हैं कि मैं तो ये परेशान हूँ कि अगर गाड़ी मतलब मेरी फैमिली के इस्तेमाल में थी तो वो आपके पास गाड़ी लेके क्यों नहीं है, वो लोकल से क्यों मेंटेन करते रहे हैं। तो गाड़ी की कंडीशन आपके सामने ही है कि 2 लाख किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी के अंदर कितने ज़्यादा काम निकल आए हैं। अब ड्राइव शाफ्ट का जो बूट है वो भी डैमेज है। अब कस्टमर को हम सारी चीज़ें गाइड करेंगे। कस्टमर ने जिस चीज़ की हमें अप्रूवल दी
वो सारे काम हम गाड़ी के कंप्लीट करके गाड़ी को 10x10 करके कस्टमर को डिलीवर कर देंगे। तो इसकी जो डिस्प्लेट है फ्रंट वाली वो हम पॉलिश करेंगे क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा जंप है। लाइक डिस्प्लेट को हम फ्रंट वाली को टूल क्यों लगाते हैं, आप जैसे ही गाड़ी को ड्राइव करते हैं 70-80 की स्पीड पे, जैसे ही आप ब्रेक अप्लाई करेंगे तो अगर आपका ब्रेक पैडल जो है वो अगर जंप कर रहा है तो आप समझ जाए कि आपकी जो डिस्प्लेट हैं वो पॉलिश होने वाली हैं। तो अगर आते हैं रेयर के ऊपर, तो रेयर सस्पेंशन की जो कंडीशन है वो भी इसकी 50-50 है। अब जो शॉक है राइट साइड का वो भी पता नहीं कौन सा लगा हुआ है। जो रेयर वाली डिस्कें हैं वो बिल्कुल ख़त्म है। डिस्प्लेट जो हैं उनको भी पॉलिश करना पड़ेगा ताकि हमारे जो ब्रेक पैड हैं उनकी लाइफ अच्छी हो। देखें जब भी ये डिस्प्लेट के ऊपर स्क्रैच वगैरह आ जाएंगे, अगर आप इसको पॉलिश नहीं करेंगे तो आपकी जो ब्रेक पैड की लाइफ है वो कम होगी, आपके जो ब्रेक पैड है वो टाइम से पहले ही ख़त्म हो जाएंगे। तो काइंडली जब भी आप ब्रेक पैड चेंज करें तो अगर आपकी डिस्प्लेट बिल्कुल ओके हैं तो आप पॉलिश ना करें। अगर उसके ऊपर स्क्रैच वगैरह हैं तो आप उनको पॉलिश कर लें ताकि आपके जो ब्रेक पैड हैं वो थोड़ा लॉन्ग टर्म चलें, आपको किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो सस्पेंशन की और ब्रेक की कंडीशन मैंने आपको दिखा दी है। अब दोबारा चलते हैं इंजन के ऊपर और बाकी की कंडीशन और बाकी की चीज़ें आपको साथ साथ शेयर करते हैं कि गाड़ी के अंदर मज़ीद क्या क्या काम होने वाले हैं और सारी चीज़ें आपको साथ साथ दिखा भी देते हैं। टर्बो का जो इनलेट पाइप था वो हमने ओपन कर लिया है और टर्बो के अंदर भी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा कार्बन है। इसको भी अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन करेंगे और बाद में आपको दिखाएंगे भी कि हमने क्या क्या गाड़ी के ऊपर काम किए हैं। इसका जो कैट है वो भी हम क्लीन करेंगे और ओपन करने के बाद आपको दिखाएंगे भी कि कैटालिटिक कन्वर्टर की क्या कंडीशन है। देखें इस गाड़ी की बहुत सारी मेंटेनेंस मिस हुई हैं, जैसा कि 20 वाली, 40 वाली, 60, फिर 80, फिर 1 लाख, अब तो गाड़ी मतलब 2 लाख प्लस चली हुई है लेकिन गाड़ी का कोई भी कभी भी काम नहीं हुआ। थ्रॉटल बॉडी की कंडीशन देख के आप परेशान हो जाएंगे कि थ्रॉटल बॉडी कंपनी रिकमेंड करती है कि एवरी 20,000 किलोमीटर के बाद आप इसको क्लीन करें, लेकिन ये थ्रॉटल बॉडी कभी भी इसकी क्लीन नहीं हुई, जो कि इसकी कंडीशन है। अब इसका जो टर्बो का इनलेट पाइप है उसकी ये कंडीशन है, आप देख सकते हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा कार्बन है। अब इसको भी अच्छे तरीके से क्लीन करेंगे। अब जितने भी पार्ट हमने इसके ओपन किए हैं इन सबको अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन करके ही गाड़ी के अंदर फिट करेंगे ताकि हमारी गाड़ी की परफॉर्मेंस भी अच्छी हो। इसके साथ साथ कैटालिटिक कन्वर्टर की कंडीशन भी आप देख लें। 2 लाख किलोमीटर चलने के बाद कैट जो है कभी भी क्लीन नहीं हुआ। इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा डस्ट है। डस्ट मतलब कि कार्बन है जो कि कैटालिटिक कन्वर्टर को इसने चोक भी किया हुआ है। इसको भी अच्छे तरीके से केमिकल के साथ क्लीन करेंगे और इसको भी बिल्कुल 10x10 करके गाड़ी के अंदर फिट कर देंगे ताकि हमारी गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है बिल्कुल ओके हो। देखें कस्टमर का कंपनी के अंदर डीलर पे गाड़ी लेके आने का मकसद ये है कि उनकी गाड़ी के जितने मसले हैं हम उनको हल करें और गाड़ी बिल्कुल जैसे ब्रांड न्यू कंडीशन में थी वैसे ही उनको डिलीवर करें ताकि उनको गाड़ी चलाने का मज़ा भी आए कि वो एक टर्बोचार्ज इंजन को चला रहे हैं। इसके साथ साथ इसका जो इनलेट था वो भी हमने ओपन कर लिया और इसकी भी कंडीशन आप देख सकते हैं। इनलेट के अंदर भी इतनी ज़्यादा कार्बन है और इतनी ज़्यादा मतलब आप देख सकते हैं, आप देख के खुद भी परेशान हो जाएंगे। देखें जो इनलेट है वो बहुत सारे कस्टमर को हम गाइड करते भी हैं लेकिन कस्टमर टाइम की वजह से कहते हैं कि आप इसको ना ओपन करें, जस्ट आप थ्रॉटल बॉडी ही क्लीन कर दें। लेकिन इसकी कंडीशन आपके सामने ही है। थोड़ा सा जो इनटेक होता है वो खोलना भी ज़रा मुश्किल होता है। जो इन सिटी का इनटेक है वो तो वैसे भी नॉर्मली आप खोल सकते हैं। और इनलेट जो है जहाँ पे हेड के अंदर फिट होता है उसकी भी कार्बन आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। जब आप टाइम पे गाड़ी की मेंटेनेंस ना करें, लोकल फ़िल्टर डालें तो यही कंडीशन होती है। थ्रॉटल बॉडी की कंडीशन दोनों साइड से आपने देख ली है। इसके साथ साथ जो इसका इनटेक था वो भी हमने प्रॉपर क्लीन करके फिट कर दिया है। थ्रॉटल बॉडी भी हमने क्लीन कर दी है। इसके जो इंजेक्टर्स है वो भी अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग वगैरह करके हमने गाड़ी के अंदर इनको इंस्टॉल कर दिया है। इसके साथ साथ बाकी जो जो काम गाड़ी के होते जा रहे हैं वो मैं साथ साथ आपको शेयर भी करता जाऊँगा। गाड़ी के काफ़ी सारे काम हैं और गाड़ी हमने कस्टमर को डिलीवर भी करनी है, इसीलिए कुछ चीज़ें अगर मिस हो भी जाती हैं तो उनके लिए माजरत ख्वाह। अब गाड़ी का जो टर्बो है उसको अच्छे तरीके से क्लीनर के साथ हमने क्लीन कर लिया है और इसकी कंडीशन आपके सामने है। जितनी भी कार्बन थी वो सारी की सारी हमने रिमूव कर दी है, ख़त्म कर दी है। टोटल बॉडी की कंडीशन इस साइड से मैं आपको दिखा भी देता हूँ, बिल्कुल लाइक ब्रांड न्यू हो चुकी है। इसके अंदर किसी किस्म की कोई भी कार्बन वगैरह नहीं है। बिफोर की कंडीशन तो आपने देख ही ली थी। और ये इसका पुराना वाला फ्यूल फिल्टर है जो कि हमने रिमूव किया है। उसको हम इसके अंदर हमने होंडा का जनरल फ्यूल फिल्टर जो है वो इंस्टॉल कर दिया है। और इसके बाद बाकी के पार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका आ चुका है सीवीटी फ़िल्टर, क्योंकि इस सीवीटी ऑयल और सीवीटी के जो फ़िल्टर्स हैं वो भी हमने इसके चेंज करने हैं। हमें कंडीशन से ही तो यही लगा था कि इस गाड़ी के आज तक जो सीवीटी ऑयल और फ़िल्टर्स हैं वो कभी भी चेंज नहीं हुए।
होंडा के जेनन स्पार्क प्लग हमारे पास आ चुके हैं, क्योंकि पुराने प्लग की कंडीशन बहुत ख़राब थी, इसलिए हमने ब्रांड न्यू होंडा के 100% स्पार्क प्लग ले लिए हैं और ये मैंने आपको दिखा भी दिए हैं। देखें, अगर आपकी गाड़ी की फ्यूल एवरेज आपको अच्छी चाहिए, आप गाड़ी के अंदर फ्यूल अच्छा इस्तेमाल करते हैं, तो आपके जो प्लग हैं 1 लाख किलोमीटर ईजीली चल जाते हैं। अगर आपकी गाड़ी का फ्यूल क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आपको जो प्लग्स हैं वो टाइम से पहले भी चेंज करने पड़ सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि प्लग आपके लाख किलोमीटर ही चलते हैं। तो टर्बोचार्ज गाड़ी की आपको ज़रा ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। अगर आप फ्यूल अच्छा इस्तेमाल नहीं करेंगे तो प्लग्स टाइम से पहले ख़राब हो जाते हैं। तो वॉल क्लियरेंस जो थी वो भी इसकी हमने कंप्लीट कर दी है। लास्ट के ऊपर कुछ वॉल क्लियरेंस मैं आपको दिखा भी देता हूँ, और इसके ऊपर अगर आप डिटेल मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के ऊपर ये वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप सर्च करके उनको देख सकते हैं कि मैंने टर्बोचार्ज गाड़ी के स्पेशल वीडियो बनाई है, 1.8 की बनाई है, होंडा सिटी की बनाई हुई है। कंप्लीट डिटेल में मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं कि टैपर्स हम कौन कौन सी गेज के साथ करते हैं। इनटेक के टैपर अब मैं आपको दिखा देता हूँ, इससे पहले मैंने एग्जॉस्ट के दिखाए हैं। मैं दोबारा से बता देता हूँ, टर्बोचार्ज गाड़ी का जो इंजन है उसके टैपर हम 10 और 12 की गेज के साथ करते हैं। 10 इनटेक आ जाएगा और 12 की जो गेज है वो हम एग्जॉस्ट की रखते हैं। अब आ चुके हैं सारा काम कंप्लीट करने के बाद सीवीटी ऑयल पे। सीवीटी जो ड्रेन बोल्ट था हमने ओपन कर लिया है, और ऑयल की कंडीशन से तो आपको यही लगेगा कि इस गाड़ी का कभी भी सीवीटी ऑयल चेंज नहीं हुआ। और इसके साथ साथ इसकी जो टॉर्क कन्वर्टर की सील है वो भी लीकेज कर रही है। ड्रेन बोल्ट के ऊपर आप देख सकते हैं पार्टिकल्स कितने ज़्यादा हैं। अब मेरे से बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं ये पार्टिकल्स कहाँ से आते हैं। देखें, ये वेयर एंड टेयर है। अगर आप टाइम पे गाड़ी के जो ट्रांसमिशन की मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो ट्रांसमिशन आपका अंदर से डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, तब भी ये पार्टिकल्स बाहर निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। ऑयल पैन ओपन करने के बाद इसका जो सीवीटी फ़िल्टर था स्टैनर, वो भी हमने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद फ़िल्टर की कंडीशन में आपको दिखा भी देता हूँ कि फ़िल्टर इसमें कौन सा वाला लगा हुआ था, और इसके ऑयल की कंडीशन तो मैंने आपको दिखाई दी है। देखें, सीवीटी ऑयल आप टाइम पे चेंज करें, फ़िल्टर आप टाइम पे चेंज करें, गाड़ी आपको कभी भी तंग नहीं करेगी, गाड़ी की परफॉर्मेंस भी ठीक होगी और गाड़ी की जो एवरेज है वो भी ठीक होगी, और आपका जो ट्रांसमिशन है वो भी डैमेज नहीं होगा। ये इसका फ़िल्टर है, और फ़िल्टर की कंडीशन से ये लग रहा है कि कभी भी ना तो इसका ऑयल चेंज हुआ है और ना ही इसके फ़िल्टर चेंज हुए हैं। देखें, गाड़ी का काम करके हमने गाड़ी बिल्कुल टन बाय टन करके ही कस्टमर को डिलीवर करनी है। तो न्यू वाला फ़िल्टर जो मैंने पहले आपको दिखाया था वो हमने ट्रांसमिशन के अंदर फिट कर दिया है। अब इसका जो ऑयल पैन है उसको फिट करने वाला काम स्टार्ट करते हैं, और साथ साथ आपको भी शेयर करते जाएंगे कि जो जो काम हमने गाड़ी के किए हैं। देखें, जो काम कस्टमर ने नहीं किए वो हमने भी नहीं किए, हमने लेकिन कस्टमर को गाइड ज़रूर किया है। कस्टमर ने कहा कि फ़िलहाल अब मेंटेनेंस वाले जो काम है वो कंप्लीट कर दें। ये लीकेज सीपेज वाले जो काम हैं, जो कि टॉर्क कन्वर्टर सील मेन सील है, प्लस इसकी जो ड्राइव शाफ्ट डैमेज है वो मैं बाद में आके चेंज करवा लूँगा। और राइट साइड का जो ड्राइव शाफ्ट थी वो डैमेज थी, मैंने आपको दिखाई भी है। और इसकी जो किट है मतलब एक्सल की, वो पहले भी किसी ने ऑलरेडी चेंज की हुई है। इसके जो लो आर्म के बुशेस वगैरह हैं वो भी डैमेज हैं। मतलब ये है कि सस्पेंशन फ्रंट कंप्लीट इसका रिमूव और ओवरऑल होने वाला है, और जो बैक वाला सस्पेंशन है उसके भी अंदर काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें हैं। और अगर दूसरी साइड की बात की जाए, दूसरी साइड की जो ड्राइव शाफ्ट है वो डैमेज तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर भी आवाज़ है। और इसकी जो डिस्क प्लेट थी वो हमने पॉलिश करके ब्रांड न्यू होंडा के जेनन पैड डाल दी हैं। इसके साथ साथ इसके जो टायर थे वो भी कभी भी चेंज नहीं हुए थे। टायर की इतनी बुरी हालत थी कि जब आप गाड़ी को ड्राइव करते थे तो गाड़ी आपको ऐसे लगता था जैसे बहुत ज़्यादा जंप में, मतलब बहुत ज़्यादा अनइवन रोड के ऊपर चला रहे हैं। टायर फुल टेढ़े हो चुके थे, ख़राब हो चुके थे। तो टायर भी होंडा के हमने जेन्युइन इसकी गाड़ी के जो आते हैं विजुलक्सो, और वही हमने इसके अंदर इंस्टॉल किए हैं 215, 55, 16 वाले साइज़ के। और जो जो काम हमने किया वो साथ साथ आपको भी शेयर किया है। तो काइंडली चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जो भी वीडियोस हम अपलोड करें वो टाइमली मेरे सब्सक्राइबर, मेरे भाइयों और मेरी फैमिली तक पहुंचती रहें। अगर आपको कोई भी बात पूछनी है मेरा कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि हर एक इंसान को, हर अपने दोस्त को, फ्रेंड को कमेंट के अंदर रिप्लाई ज़रूर करूं, ताकि मेरी वजह से अगर किसी की प्रॉब्लम हल हो सकती है तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। सारा काम कंप्लीट करने के बाद सीवीटी ऑयल डालने वाला जो काम था वो भी हमने स्टार्ट कर दिया है। देखें, टर्बोचार्ज गाड़ी जो है, अगर इसका आप फ़िल्टर चेंज करते हैं तो इसके अंदर ऑयल काफ़ी ज़्यादा डलता है। अगर आप 1.8 में डालते हैं उसमें ऑयल इतना नहीं डलता है। बाकी गाड़ी की मेंटेनेंस हमने कंप्लीट कर ली थी, जिसमें सारा काम करके इसके जो टेपर्ड कवर था उसकी फ़िटिंग हमने स्टार्ट कर दी है। इसका जो इनलेट था वो भी फिट हो चुका है। टर्बो का इनलेट पाइप जो था उसकी भी फिटिंग स्टार्ट कर दी है। जो जो काम हम करते जा रहे हैं वो साथ साथ मैं अपनी फैमिलीज़ को, अपने दोस्तों को दिखाता भी जा रहा हूँ। देखें, डीलरशिप पे आने का जस्ट मकसद ये था कस्टमर का कि उनकी गाड़ी का काम अच्छा हो, और गाड़ी का जो काम है वो टॉप प्रायोरिटी के ऊपर हो, और उनकी गाड़ी के अंदर होंडा के ओईएम जेन्युइन पार्ट जो हैं वो इस्तेमाल हों। सारा काम कंप्लीट हो चुका है,
और एक जो सीवीटी ऑयल का पैकिंग था 3.5 लीटर की वो डल चुकी है। अब दूसरा सीवीटी ऑयल जो है उसको भी डालने वाला काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये टर्बोचार्ज गाड़ी है। इसके अंदर ऑलमोस्ट दूसरी पैकिंग में से 2 से 2.5 लीटर ऑयल ईजीली डल जाता है। तो कम से कम 1 लीटर ऑयल हम इसके अंदर और ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, इसकी शिफ्टिंग वगैरह करेंगे, कैलिब्रेशन करके फिर इसका जो ऑयल का लेवल है वो बाद में चेक करेंगे और आपको दिखाएंगे भी कि सीवीटी का ऑयल लेवल हम कहाँ से इसका पूरा करते हैं। इसके बाद आ चुका है होंडा का जेन्युइन एयर फिल्टर और ये आप देख सकते हैं। अब इसकी फिटिंग वाला काम स्टार्ट करते हैं और साथ साथ आपको भी शेयर करते जाएंगे। देखें, कस्टमर को जो वैसे हमने चीज़ें बताई हैं, कस्टमर ने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जिस पे कहा ये चेंज नहीं करने। जस्ट कस्टमर के पास टाइम नहीं था, तो इसलिए कस्टमर ने कहा आप मेंटेनेंस से गाड़ी मेरी ओके कर दें, बाकी जो लीकेज और ये जो सस्पेंशन वाले काम है वो बाद में मैं आके आपसे करवा लूँगा प्रॉपर एस्टिमेशन लेने के बाद। तो गाड़ी का काम हमने सारा कर दिया है। ऑलमोस्ट गाड़ी हमारी 90% तक कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद इसकी जितनी भी चेक इंजन लाइट्स वगैरह हैं उनको कम्प्लीटली ओके करते हैं। कंप्यूटर लगा के इसकी थ्रॉटल की जो लर्निंग है वो भी कंप्लीट करते हैं। फिर इसकी जो ट्रांसमिशन की कैलिब्रेशन है, शिफ्टिंग वगैरह है वो भी सारी रन करते हैं। और लास्ट के ऊपर इसका जो सीवीटी ऑयल का लेवल है उसको कम्प्लीटली हम चेक करेंगे। और मैं अपने दोस्तों को भी दिखाऊंगा जो कि मुझसे काफ़ी ज़्यादा सवाल भी करते हैं कि सीवीटी का जो ऑयल लेवल है वो हम कहाँ से चेक कर सकते हैं और कितना डालना पड़ता है और कैसे चेक कर सकते हैं। गाड़ी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। गाड़ी स्टार्ट होने के बाद अभी कंप्यूटर लगाते हैं और जितनी भी सिस्टम के अंदर चेक इंजन लाइट्स आपको आ रही हैं उन सब को अच्छे तरीके से रिमूव करते हैं। और गाड़ी हमारी दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है। गाड़ी के अंदर किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ी की स्टार्टिंग भी ठीक हो चुकी है। अब कंप्यूटर लगा के इसकी लर्निंग वाला काम स्टार्ट करते हैं और साथ ही साथ और इसके जो गियर्स हैं उनको भी एक दफ़ा शिफ्ट करते हैं ताकि हमारा जो ऑयल लेवल है वो भी कम्प्लीटली ओके हो जाए। तो जब भी आपने ऑयल चेंज करना है, फ़िल्टर चेंज करने हैं, तो आपने गाड़ी को स्टार्ट करके थोड़ा सा टेम्परेचर पे लाना है। फिर आप कम्प्लीटली जितने भी गियर्स हैं आपकी गाड़ी के अंदर उन सबको वन टाइम अपने शिफ्ट करना है। शिफ्ट करने के बाद गाड़ी को पार्क में डालना है। पार्क में डालने के बाद आपने गाड़ी को बंद कर देना है। गाड़ी को बंद करने के बाद आपने लिफ्ट अप करना है। लिफ्ट अप करने के बाद इसका जो लेवलर बोल्ट है उसको ओपन करना है और ओपन करने के बाद जैसे ही वहाँ से ऑयल आना स्टार्ट हो जाए इसका मतलब है कि आपका ऑयल लेवल पूरा हो चुका है। अगर आपका ऑयल लेवल पूरा नहीं है तो लेवल बोल्ट से आपका ऑयल नहीं आएगा। इसका मतलब है कि ऑयल लेवल कम है। जब भी ऑयल लेवल कम है उस सूरत में आपने ट्रांसमिशन को अगर चलाया है, ड्राइव किया है, तो इसका मतलब है कि आपका ट्रांसमिशन डैमेज होना स्टार्ट हो चुका है या तो वो डैमेज हो चुका है आपने कम ऑयल पे चला के उसको। इसीलिए ऑयल लेवल आपने लाजमी चेक करना है। अगर आप कम ऑयल पे गाड़ी को चलाएंगे तो आपका ट्रांसमिशन डैमेज हो जाएगा, फिर आपको ट्रांसमिशन चेंज करना पड़ेगा या आप उसको रीबिल्ड करेंगे। तो इससे बेहतर है कि आप अपनी गाड़ी का ऑयल लेवल जो है वो लाजमी चेक करें। अगर आपको बंदा बोलता है कि लेवल ठीक है तो आप उसको ख़ुद भी गाइड करें। इसीलिए मैं अपने भाइयों को, अपने सब्सक्राइबरों को इतनी डिटेल में वीडियोस बना के दिखाता हूँ, बताता हूँ कि अगर किसी बंदे के पास, ऐसे के पास वो चले भी जाते हैं जिसको आइडिया नहीं है, तो कम से कम वो ख़ुद उसको बता सकते हैं कि यार हमारी गाड़ी के अंदर ये प्रॉब्लम है, उसको आपने ऐसे हल करना है, ये पार्ट आपने चेंज करना है या ये पार्ट की आपने एडजस्टमेंट करनी है। तो मेरा जस्ट मकसद अपने सब्सक्राइबरों के लिए यही होता है। तो ये आप देख सकते हैं टर्बो के अंदर ये वाला 12 का बोल्ट है। इसको हम ओपन करेंगे तो ऑयल यहाँ से आना स्टार्ट हो जाएगा। हल्का सा ऑयल आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं आया। अब इसके बाद ऑयल नहीं आया। अब ऑयल लेवल हमारा कम है। गाड़ी को थोड़ा सा डाउन करेंगे, इस बोल्ट को हम ओपन रहने देंगे। ऊपर से हम सीवीटी ऑयल डालना स्टार्ट कर देंगे। जैसे हम सीवीटी ऑयल ऊपर से डालेंगे हमारा जो लेवल बोल्ट है वहाँ से ऑयल आना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि ऑयल लेवल हमारा पूरा हो चुका है। बाद में हम उस बोल्ट को फाइनल टॉर्क करके गाड़ी को कंप्लीट कर देंगे। ऊपर से हम ऑयल डालते जा रहे हैं, नीचे से वेट करेंगे ऑयल के आने का। जब ऑयल आ जाएगा तो उस बोल्ट को हम फाइनल टॉर्क कर देंगे। तो अब चलते हैं बोल्ट वाली साइड पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ऑयल अभी तक नहीं है, ऑयल लेवल काफ़ी ज़्यादा कम है। अब उसके आने का वेट करेंगे। जैसे ही ऑयल आएगा तो बोल्ट को फाइनल टॉर्क कर देंगे। देख सकते हैं ऑयल आना स्टार्ट हो चुका है। इसका मतलब है कि हमारा सीवीटी का ऑयल लेवल बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। सारा काम कंप्लीट करने के बाद गाड़ी को कंप्यूटर लगा के लर्निंग वाला काम जो था वो भी स्टार्ट हो चुका है। लर्निंग के साथ साथ गाड़ी को हम लेके आ चुके हैं लिफ्ट अप अलाइनमेंट के ऊपर, ताकि गाड़ी को लिफ्ट अप करके इसकी जो व्हील अलाइनमेंट है उसकी भी एडजस्टमेंट प्रॉपर हम अच्छे से कर दें। अभी गाड़ी हमारी लर्निंग पे लग चुकी है। जैसे इसकी आइडल की लर्निंग कंप्लीट होगी उतनी देर में हमारी अलाइनमेंट भी हो जाएगी। अलाइनमेंट होने के बाद गाड़ी को हम लेके चलेंगे एक टेस्ट डे के ऊपर और गाड़ी को बिल्कुल 10/10 ओके करके हम कस्टमर को डिलीवर करेंगे।
ताकि जो कस्टमर प्रॉब्लम हमारे पास लेके आए थे कम से कम वो प्रॉब्लम हम रिज़ॉल्व करके गाड़ी उनको डिलीवर करें। अब चलते हैं गाड़ी के ऊपर और इसको लिफ्ट अप करके इसकी जो व्हील अलाइनमेंट वाला काम है वो भी स्टार्ट करते हैं। सिविक की व्हील अलाइनमेंट हम किस तरह करते हैं वो मैं आपको साथ साथ दिखा दूंगा। साइज़ मैंने आपको दिखा दिया था 215 55 16 का है और बीजी लक्सो टायर है जो कि इस गाड़ी के अंदर जेन्युइन आता है। और कस्टमर ने कहा था मुझे जेन्युइन टायर ही डालने हैं क्योंकि मैंने कुछ टाइम गाड़ी चलानी है, तो मैंने बाद में गाड़ी कारवानों के हवाले करके फिर वापस चले जाना है। तो मैं चाह रहा हूँ जब तक मैं चलाऊँ यही टायरों के ऊपर गाड़ी को चलाऊँ। तो गाड़ी को कैमरा स्टैंड और कैमरा वगैरह लगाने के बाद हमने लिफ्ट अप कर लिया है। लिफ्ट अप करने के बाद अब इसकी जो व्हील अलाइनमेंट वाला काम है वो भी करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले इसकी जो रेयर वाली व्हील अलाइनमेंट है उसकी एडजस्टमेंट करेंगे। अगर आपके पास सिविक है उसकी रेयर व्हील अलाइनमेंट ठीक नहीं है तो गाड़ी कभी भी आपकी रोड के ऊपर स्टेबल नहीं होगी। गाड़ी रोड के ऊपर आपको इस तरह फील कराएगी जैसा कि गाड़ी रोड के ऊपर स्लिप हो रही है। मतलब जैसे ही आप ओवरटेक करेंगे या थोड़ा सा गाड़ी को आप कट लेंगे लेफ्ट और राइट तो आपकी गाड़ी रोड पे आपको ऐसा फील कराएगी कि जैसे वो स्लिप हो रही है। अगर आपको ऐसा फील करा रही है तो आपकी गाड़ी की अलाइनमेंट ठीक नहीं है। आप अपने करीबी डीलरशिप पे जाएं और उसकी अलाइनमेंट करवा लें। अलाइनमेंट वाला काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट करने के बाद हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर। एसी हमने ऑन कर लिया है। गाड़ी की जो प्रॉब्लम थी आरपीएम ड्रॉप करने वाली वो भी ठीक हो चुकी है। गाड़ी के अंदर कोई मिसिंग प्रॉब्लम नहीं है और गाड़ी की जो थी इसकी लर्निंग वाला काम वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब चलते हैं टेस्ट ड्राइव के ऊपर। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम। तो गाड़ी को डायग्नोस करने वाला जो काम था वो सारे का सारा हमने कंप्लीट किया। जब हमने गाड़ी को डिटेल में डायग्नोस किया तो पता चला कि गाड़ी का जनरल मेंटेनेंस जनरल ट्यूनअप जो था वो आज तक कभी भी नहीं हुआ। जिसमें गाड़ी का इंटेक है वो कभी क्लीन नहीं हुआ, टोटल बॉडी भी कभी क्लीन नहीं हुई, उसके जो इंजेक्टर थे उसकी भी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। स्पार्क प्लग की कंडीशन हमने आपको दिखाई है वो भी बिल्कुल ख़त्म थे। वॉल क्लियरेंस भी कभी नहीं हुई। इसका जो टर्बो का इनलेट पाइप था वो भी कभी क्लीन नहीं हुआ। गाड़ी का जो कैटलिटिक कन्वर्टर था वो भी कभी क्लीन नहीं हुआ। उसका सीवीटी ऑयल सीवीटी के फिल्टर कभी चेंज नहीं हुए। गाड़ी की ब्रेक सर्विस भी कभी नहीं हुई और इंजन की काफ़ी ज़्यादा लीकेज भी थी। अब हमने जो जो काम गाड़ी के किए हैं वो डिटेल में मैंने आपको शेयर भी किए हैं। जिसमें गाड़ी के स्पार्क प्लग हमने चेंज किए हैं, उसके टेपर्ड की एडजस्टमेंट की है, उसका इंटेक किया क्लीन किया है, इंजेक्टर क्लीन किए हैं, थ्रॉटल बॉडी क्लीन की है, सीवीटी ऑयल और सीवीटी के फिल्टर चेंज किए हैं, फोर व्हील ब्रेक सर्विस करके उसके जो पैड थे वो हमने चेंज किए और जो प्लेट्स थी उनको टूल लगाया। उसके साथ साथ उसका जो फ्यूल फिल्टर था वो भी हमने चेंज कर दिया है। गाड़ी का ट्यूनअप के अंदर जो जो काम किया है वो हर चीज़ मैंने आपको डिटेल में दिखाई भी है। पुरानी चीज़ों की क्या कंडीशन थी। अब गाड़ी के कुछ और मजीद काम होने वाले थे लेकिन कस्टमर ने कहा फिलहाल आप ये काम कर दें, मैं गाड़ी को कुछ दिन चलाऊंगा, इंजॉय करूंगा और दोबारा गाड़ी आपके पास लेके आऊंगा और जो काम रहते हैं वो दोबारा से कर लेंगे। तो आई होप आज की वीडियो और आज का व्लॉग आप सबको अच्छा लगा होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस और व्लॉग्स के चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन दबा लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो के व्लॉग इससे कल जब तक पहुँचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।